औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 7th, दिस इज़ योर 4th ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.11 स्टार्ट की थी। उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवाए थे और एक आधा क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए भी दिया था। तो कल किसी वजह से बुक ओपन नहीं हो रही थी, तो थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी बताना चाहता हूँ। एक्सरसाइज 2.11 एक्सरसाइज से पहले कुछ थ्योरी है, वो मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने कल भी बताई थी वैसे तो, लेकिन चूँकि बुक आज अवेलेबल है तो फिर मैं आज बुक से आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने बुक से देखकर ही याद करनी होती हैं। तो ये 2.10 आपके एक्सरसाइज जो है ना, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। तो उसके बाद ये टॉपिक अगर आप देख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये मैंने कल आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया भी था। अब इसको पढ़ लेते हैं बुक से कि बुक में क्या लिखा है, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो बुक में लिखा है, इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स and if a is not equals to 0, b is not equals to 0, then ax plus by equals to c is called linear equation in two variables। अब यहाँ पर आप जो ये इक्वेशन देख रहे हैं, ax plus by equals to c, इनमें जो a, b और c है ये रियल नंबर्स हैं और a और b ज़ीरो नहीं है। और वेरिएबल आपको यहाँ पर दो नज़र आ रहे हैं, x और y। a, b और c की जगह कोई कॉन्स्टेंट्स आएंगे, कोई नंबर्स आएंगे। अब उसने एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, ये इसने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल एक्स और वाई दो यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो ये आई होप आपको बात समझ में आ गई है। तो अब ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म भी है, यहाँ पर ये चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसने ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है और उसमें बताया हुआ है कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। ए को उसने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी भी यहाँ पे कोई भी नंबर होगा, ठीक है। बी की जगह उसने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ वाई, यानी कि वाई के साथ भी कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ज़ीरो नहीं हो सकता, उसने पहले बता दिया है। कांस्टेंट सी है, यहाँ पर भी कोई एक नंबर होगा। और ये आपकी इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। और यहाँ पर मज़ीद पढ़ लेते हैं, द नंबर a and b are called the coefficient of variables in the equation ax plus by equals to c. The number c is called the constant of the equation ax plus by equals to c. अब ये ax plus by is equal to c में जो c constant है हम देख चुके हैं। e.g. फॉर एग्ज़ाम्पल 11x plus 3y equals to 7। इस इक्वेशन में जो 11 है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ x, जो 3 है इट इज़ कोफिशिएंट ऑफ y, और ये जो 7 है इट इज़ कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बाकी कल हमने ये सीखा था कि किसी भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने किस तरह लेकर जाना है अगर वो नहीं है। यहाँ पर ये लिखा है, स्टेप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे तो उसमें ये हमने चीज़ें करनी है। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँगा। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये तकरीबन 3 क्वेश्चन कल मैंने आपको करवा दिए थे। चौथा ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, तो आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं भी किया तो मैं आपको बता देता हूँ।
पांचवा और छठा पार्ट जो है ये हमने आज करने हैं। इनमें भी आपने इन इक्वेशंस को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन नंबर 2 बाद में पढ़ते हैं। तो अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये जो फोर्थ पार्ट आपको नज़र आ रहा है x-1 इक्वल्स टू 5y/3 - 3, ये एक आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना है। तो आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन नज़र आ रही है 5y/3। तो डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, आपने इस 3 को किसी तरह ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप हर टर्म को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर डिनोमिनेटर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होते तो हम उनका एलसीएम लेते और एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन चूँकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 3 है तो हम हर टर्म को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे 3 × x -1 × 3, 5/3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और -3 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ये क्वेश्चन आपने होपफुली कर लिया होगा, लेकिन चलो एक दफ़ा फिर से देख लें। तो आगे इसके सिर्फ ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, बाकी 3 मल्टीप्लाई ही होना है। मल्टीप्लाई होने के बाद आपने वेरिएबल्स एक तरफ ही कर लेने हैं और कांस्टेंट एक तरफ कर देने हैं। तो इक्वेशन जो है वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाती है। आई होप ये आपने कर लिया होगा क्वेश्चन। तो आज हम 2 पार्ट जो रह गए हैं, 5वां और छठा, ये मैं आपको करवाता हूँ और हमने सेकंड क्वेश्चन भी आज कंप्लीट कर लेना है। तो 5वां जो आपका पार्ट है उसमें आपको नज़र आ रहा है x-1/2 इक्वल्स टू y+2/3। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन ही है, 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन राइट नाउ दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका जो तरीका हम पहले सीखते आए हैं ना, उस तरीके से ये हो जाएगा और आप उस तरीके से कर भी लें। तरीका क्या है, डिनोमिनेटर में 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लें। जो एलसीएम आएगा उसको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ, एक और नई लॉजिक, एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ज़रा एक डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया है। स्टूडेंट्स देखें, आपका पर्पज़ इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। ऐसे ही है, आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइप की फ्रैक्शंस ऐसी हैं जिनको हम एक और मेथड से भी वो ख़त्म कर सकते हैं उनकी फ्रैक्शन। जिस तरह ये क्वेश्चन है आपका, इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू के राइट साइड पर एक फ्रैक्शन है, लेफ़्ट साइड पर एक फ्रैक्शन है। तो इसमें हम एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, बिल्कुल क्रॉस आप बना दें, क्रॉस बना दें आप। 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा x-1 से और 2 मल्टीप्लाई होगा जाके y+2 से। दिस इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और इससे डायरेक्ट जो है विदाउट कैलकुलेटिंग एलसीएम एंड विदाउट मल्टीप्लाइंग द एलसीएम विद द एवरी टर्म, यू कैन राउंड ऑफ द फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल ही ईजी स्टेप है ये। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 3 जब x-1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x-3 आ जाएगा, और 2 जब y+2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y+4 आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करें कि -3 को राइट साइड पर ले जाएं, प्लस का 3 हो जाएगा, और 2y को लेफ़्ट साइड पर ले आएं, -2y हो जाएगा। तो दिस इज़ योर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 4 + 3 को 7 कर दें।
3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7 इज़ योर फाइनल आंसर। तो क्लास 10th में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं। यहाँ पर तो आप लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती हैं और वहाँ जाके भी आपने क्वेश्चंस को जो है ना पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर जाना होता है, फिर आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो यही लॉजिक्स, यही कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी इन क्वेश्चंस के ऊपर तो आप वो भी इजीली कर लेंगे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट है इसका स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। इसमें 4 आपका नीचे डिनोमिनेटर में लगा हुआ है। सिंपल, आप हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दें जिस तरह मैंने कर दिया है। लेफ़्ट साइड पर भी कर दिया 4 से मल्टीप्लाई, फिर y को भी 4 से कर दिया और 1 जो था उसको भी 4 से कर दिया। तो कटिंग हो जाती है, 4 से 4 कट जाता है तो 2x प्लस 1 बचता है। राइट साइड पर 4 और y मल्टीप्लाई होते हैं तो 4y हो जाता है और 4 1 ज़ा 4 हो जाता है। इसके बाद आपको पता है कि आपने 4y को लेफ़्ट साइड पर ले आना है, प्लस 1 को राइट साइड पर ले जाना है एंड योर इक्वेशन विल बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.11 जो है उसका पहला क्वेश्चन वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 रहता है हमारा, उसमें मैंने सोल्यूशन उसका ये किया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको मैथमेटिक्स के बारे में बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो, आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो मैथमेटिक्स के ऊपर और कभी भी आपको प्रॉब्लम ना आए मैथ्स करने में, तो अपनी एक आदत बना लें कि आपने क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन की हर बात को, क्वेश्चन की हर लाइन को, क्वेश्चन के हर वर्ड को आपने गौर से पढ़ना है और उसको समझना है। जब तक आपको वो समझ नहीं आ जाता आप आगे नहीं चल सकते। तो ये जब अपना माइंडसेट रखेंगे आप, तो आपका मैथ्स आपका इजी भी हो जाएगा, आपका ग्रिप स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगी मैथ्स के ऊपर और कभी भी मैथ्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा आपके लिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो क्या समझ में आ रहा है जी इस क्वेश्चन को पढ़ के कि आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अभी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, बुक पे हम जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है और उस स्टेटमेंट को आपने कन्वर्ट कर देना है एक लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, आपने अक्सर मैं भी सुनता हूँ, आपने भी सुना होगा और आपके साथ में भी ये हुआ भी हो कि आप पेपर में बैठते हैं, कोई क्वेश्चन आ जाता है मैथ्स का, आपको पता ही नहीं चलता कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हालांकि आपको सोल्यूशन आता होता है उसका। आप घर आते हैं, घर आके आप सोल्यूशन देखते हैं, फिर आपके माइंड में आता है कि यार ये सोल्यूशन तो मुझे आता था लेकिन फिर पेपर में क्यों नहीं आया। पेपर में ना आने की वजह ये है कि जब आप घर पे बैठे कर रहे होते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आप सिर्फ सोल्यूशन देखते हैं और उसको करते जाते हैं। भाई क्वेश्चन तो पढ़ो, देखो तो सही कि एग्जामिनर बुक वाला आपसे क्या कह रहा है, उसने क्या दिया है आपको, क्या पूछा है आपसे। तो अपना पढ़ने का तरीका इस तरह से जब आप रखेंगे तो मसाइल नहीं आएंगे। बड़ी क्लासेस में आपने केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स पढ़ने, उनमें तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है कि आप कोई भी चीज़ कर जाएं। तो आई होप कि आपको समझ आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट देखें बहुत बड़ी है क्वेश्चन की। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, आंसर एक लाइन का है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, और आपके पास 7 इसके पार्ट हैं। देखते हैं कि हम आज कितने कर सकते हैं।
पहला क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 11। देखें, अब दो नंबर हैं, आपको नहीं पता कौन से हैं, तो जो आपको नहीं पता होंगे आपने उनकी जगह वेरिएबल लगा देने हैं। दो नंबर हैं, उनको आप प्लस कर रहे हैं तो 11 आ रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे नंबर हैं जिनको आप दो नंबर है जिनको आप प्लस करें तो 11 आ जाता है, लेकिन आपको उन दो नंबरों का नहीं पता, तो सिंपल आपने उनकी जगह वेरिएबल लगा देने हैं। यानी कि एक वेरिएबल आप x लिख दें, एक वेरिएबल आप y लिख दें, इनको आपने प्लस करना है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ये इसकी आप स्टेटमेंट वो देख लें, सोल्यूशन देख लें, ये सोल्यूशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 11। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट के मुताबिक आपने इसका सोल्यूशन ये लिखा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 11। ठीक है ना, अब दो नंबरों का आपको नहीं पता था, आपने दोनों की जगह वेरिएबल लगा दिए x और y। कोशिश करें कि यही दो वेरिएबल यूज़ करें आप, x और y इक्वल्स टू 11 हो गया, तो आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन जनरेट कर दी है। आपको एक स्टेटमेंट गिवन थी, आपने उससे इक्वेशन बना दी है। तो यही हमने इस पूरे क्वेश्चन में करना है कि हमारे पास इक्वेशन हुआ करेगी और हम उससे स्टेटमेंट हुआ करेगी, हम उसकी इक्वेशन बना दिया करेंगे। सेकंड, अगर आप पढ़ रहे हैं द प्राइस ऑफ अ बुक, एक बुक है आपके पास, अ बुक, तो उसको एक्स कह दें, एंड टू पेंसिल्स, अब टू पेंसिल्स हैं तो टू और पेंसिल्स की प्राइस को वाई कह दें, 2y, एक्स प्लस 2y वो कितनी है, इज़ ₹90 इज़ इक्वल टू 90 कर दें। ठीक है, द प्राइस ऑफ आ बुक x प्लस टू पेंसिल्स 2y इक्वल्स टू 90। तो ये आपका सोल्यूशन हो जाना चाहिए, x प्लस 2y इक्वल्स 90। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। थर्ड, अगर आप पढ़ते हैं द वेट ऑफ जैनब इज़ 1/3 ऑफ द वेट ऑफ हामिद, यानी कि दो, एक तरफ एक वेरिएबल आएगा, एक तरफ एक वेरिएबल आएगा। ठीक है ना, वेट ऑफ जैनब, जैनब का वेट उसको एक्स कह दें, इज़ की जगह हमेशा इक्वल टू लगा दिया करें, x इक्वल्स टू 1/3 ऑफ वेट ऑफ हामिद। अब हामिद का वेट भी आपको नहीं पता, लेकिन वो उसका 1/3 है, तो 1/3, 1/3 की का मतलब क्या होता है, 1/3, तो ये आपने कर देना है 1/3y। ठीक है, x इक्वल्स टू 1/3y। देखें ना, वेट ऑफ जैनब x इक्वल है इज़ 1/3 ऑफ वेट ऑफ हामिद, तो 1/3 वेट ऑफ हामिद को मैंने y कह दिया। तो आई होप ये क्लियर हो रहे हैं आपको स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाना। फोर्थ पार्ट देखते हैं, द सम ऑफ टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, ये टू टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, आपने सम करना है टू टाइम्स ऑफ फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर आपको नहीं पता, उसकी जगह वेरिएबल लगा देंगे x, तो उसका टू टाइम्स क्या होगा, 2x, एंड थ्री टाइम्स ऑफ सेकंड नंबर, सेकंड नंबर आपको नहीं पता, उसकी जगह y लगा दें, और उसका थ्री टाइम्स क्या होगा, 3y, इज़ 30 इक्वल्स टू 30, तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30, सिंपल हो गया। अब आ जाएं सम ऑफ एजेस ऑफ हानिया एंड, ये क्या है, कहफ, ये कैसा नाम है, चलें, इज़ 26 ईयर्स, तो दो लोगों की एजेस को प्लस करना है आपने, और 26 ईयर्स उनकी एज बनती है, एक की एज को x कह दे, एक की एज को y कह दें, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 26, सिंपल। कॉस्ट ऑफ 3 फुटबॉल्स 3x, ठीक है, एंड 7 बास्केटबॉल्स प्लस 7y इक्वल्स टू 3000। समझ में आ रहा है ना, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये देखें, 3x प्लस 7y इक्वल टू 3000, और ऊपर भी x प्लस वाई इक्वल टू 7, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। आखिरी इसका पार्ट भी कर लेते हैं, इफ़ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3, आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता कौन सी, हम उसकी जगह x ओवर y लिख देंगे। वो कह रहा है उसका न्यूमरेटर और उसका डिनोमिनेटर दोनों डिक्रीज बाय 3 करो। डिक्रीज का मतलब उनमें से 3 माइनस करो, यानी कि न्यूमरेटर में से भी माइनस करो 3, डिनोमिनेटर में से भी 3 माइनस करो।
तो x माइनस 3 ओवर वाई माइनस 3, तो बनता क्या है, इक्वल टू किसके है, 2 ओवर 3 के, 2 ओवर 3 के। तो x माइनस 3 ओवर वाई माइनस 3 इक्वल टू 2 ओवर 3, ये आपने इक्वेशन को स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो बेटा बहुत ही सिंपल से ये क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। बहुत प्रैक्टिस करनी है आपने इन क्वेश्चंस की, अच्छी तरह इनको करना है। अभी आपका समझ लीजिए 50% ही काम हुआ है, 50% आपकी प्रैक्टिस के बाद कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स हैं, उनमें क्वाड्रेंट समझाने मैंने आपको, और ग्राफ किस तरह बनाते हैं वो समझाऊंगा। तो वो काफ़ी डिटेल्ड एक्सरसाइज है, तो उसको 2-3 दिन हमारे 2-3 लेक्चर्स लगेंगे, तो वो मैंने आपको करवाना है। तब तक आपने ये करके रखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो कल हम इंशाल्लाह फिर पहले कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ग्राफ्स के, देन फिर उनका सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।